हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सक्सेस पॉइंट बाय अवधेश सर क्लासेस से आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो कि एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में आता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में आता है। तो उसी को आज हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, आज हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का चैप्टर जो ले रहे हैं, ये एसएससी स्टेनोग्राफर सेकंड शिफ्ट 6 Feb 2019, मतलब कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 2019 का जो पेपर हुआ था 6 फरवरी को, उसमें यह आया हुआ था। तो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता क्या है। देखिए क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य, और इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस दिया होता है और जहाँ पर उसमें मिस्टेक होती है वहाँ पर उसे अंडरलाइन किया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर हमारा कहीं गलती है तो हम उसको देखते हैं, और अगर हमारा सेंटेंस सही है तो हम इसमें नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन क्लिक करते हैं, ठीक है ना। इसको करने के लिए आपके ग्रामर के पार्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होना चाहिए, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, The scientific theories of space are too intricate that only few people comprehend them. तो आप लोग देखें, the scientific theories of space are too intricate that only few people comprehend them. अब देखिए, साइंटिफिक थ्योरीज का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। स्पेस के जितने भी हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, आर टू इंट्रिकेट, वो इतने जटिल हैं। इंट्रिकेट माने क्या होता है, जटिल, कठिन। दैट का मतलब क्या होता है कि, वो इतने कठिन है, इतने जटिल हैं कि ओनली फ्यू पीपल कॉम्प्रीहेंड देम। फ्यू माने क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, कि ना के बराबर लोग उन्हें कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना। देखिए, कॉम्प्रीहेंड एक वर्ब है और इसी से हमारा नाउन बनता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जो हमें आता है पेपर में, ठीक है, एग्जाम में, जिसको हम बोलते हैं समझने की शक्ति, कॉम्प्रीहेंशन नाउन बन जाता है हमारा। तो अब आपको देखना है इसमें कि लिखा है द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर टू इंट्रिकेट दैट ओनली फ्यू पीपल कॉम्प्रीहेंड देम। अब हमें देखना है कि टू इंट्रिकेट दैट ओनली। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें कंजक्शन का रूल्स फॉलो हो रहा है कि TOO जो होता है, इसके साथ TO2 को कनेक्ट किया जाता है। तो लिखा है टू इंट्रिकेट दैट। अब जो दैट है ये किसके साथ आता है, सो के साथ, और टू के साथ हमारा क्या आता है, टू, और जो दैट है वो किसके साथ आता है, सो या सच के साथ। तो हमें देखना है कि टू वाला ऑप्शन कहीं दिया है क्या इसमें। फर्स्ट में सो है, सेकंड में हमारा नो इम्प्रूवमेंट है, थर्ड में एज है, और जो हमारा डी है उसमें सो दिया है, मतलब कि टू वाला हमारा ऑप्शन नहीं दिया। तो मतलब ये टू से तो होना ही नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर दैट दिया है तो हमें यहाँ क्या चाहिए, सो या सच। तो हम देखते हैं, पहले में सो दिया है, ठीक है, दूसरे में एस दिया है तो ये नहीं होगा, तीसरे में नो इम्प्रूवमेंट है तो ये भी नहीं होगा, और चौथे में हमारा सो दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आया है ए और डी वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला पढ़ के कि द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर सो इंट्रिकेट दैट ओनली अ फ्यू पीपल, ओके। और अगला पढ़ते हैं, द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर सो इंट्रिकेट एज ओनली द फ्यू पीपल। तो देखिए, सो के साथ जब एज होता है तो इसका मतलब होता है उतना, जितना, ठीक है। तो ये किसको बताता है, पॉजिटिव सेंस को देता है, और जबकि ये किसको दे रहा है, नेगेटिव सेंस को। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या नेगेटिव सेंस जा रहा है कि वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं अंतरिक्ष के, वो इतने जटिल हैं कि ना के बराबर लोग ही उन्हें क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनको उतने लोग समझ सकते हैं जितने ना के बराबर तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। देखते हैं सेकंड, हार्डली हैड आई। अब देखिए, हार्डली जो होता है ये कंजक्शन होती है, और हम सब जानते हैं कि हार्डली के साथ या स्केर्सली के साथ किसका यूज किया जाता है, वैन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वैन का यूज किया जाता है, WHEN, ठीक है। तो यहां पर लिखा है हार्डली हैड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। तो हार्डली के साथ क्या आता है, वैन, और यहाँ क्या दिया है, देन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हार्डली क्या है, गलत दिया हुआ है। तो ना तो यहाँ हार्डली आ सकता है, ना इसके असली आ सकता है। तो पहला जो नो इम्प्रूवमेंट है ये तो हमारा गलत हुआ।
दूसरा हमारा दिया स्केर्सली, तो ये भी गलत होगा क्योंकि स्केर्सली के साथ भी क्या आता है, व्हेन आता है। अब हमारे पास ऑप्शन है नो सूनर और एज सून एज। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, जैसे ही। तो नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, और एज सून एज के साथ यहाँ पर क्या आता है, कॉमा यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देन लिखा है तो एज सून एज भी नहीं आएगा, क्या होगा हमारा नो सूनर। नो सूनर का मतलब क्या होता है, जैसे ही। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन क्या हो गई, आ गई। ठीक है, अगला, आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज बीन ट्रांसलेट इनटू मोर देन 12 लैंग्वेज। ओके, यहां पर ये हैज बीन ट्रांसलेटेड है, ये अंडरलाइन है। तो देखिए क्या लिखा है कि आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर। मैं मलाला हूं जो कि एक अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज बेस्ट सेलर हूं। ठीक है, दैट हैज बीन ट्रांसलेट इनटू मोर देन 12 लैंग्वेज, जो कि 12 से ज़्यादा भाषाओं में क्या की गई है, अनुवादित की गई है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि आई एम मलाला, तो आपने देखा ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट के साथ दूसरा सेंटेंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन हम हटाएंगे, हैड बीन ट्रांसलेटेड दिया तो ये गया क्योंकि ये पास्ट है। अगला दिया है इज ट्रांसलेटेड, ठीक है, विल ट्रांसलेट फ्यूचर है, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन गया। अब हम आते हैं बी वाले पे। देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर का एक कनेक्शन होता है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस के पहले कंजक्शन आती है तो वहां पर हम फ्यूचर टेंस को यूज नहीं कर सकते। तो आपने देखा यहाँ पर लिखा है कि बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट, तो दैट का एक कंजक्शन है, तो दैट के बाद हम फ्यूचर का यूज नहीं कर सकते, तो हमारा ये भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज बीन ट्रांसलेट, जिसको अनुवादित किया गया है, मतलब पैसिव बन रहा है। तो पैसिव जब बन रहा है तो ये तो हमारा एक्टिव है, विल ट्रांसलेट, तो ये नहीं आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, नो इम्प्रूवमेंट और इज ट्रांसलेटेड। अब इज ट्रांसलेटेड जो है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो हमें हैबिट को बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इज ट्रांसलेटेड लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इज दैट इज ट्रांसलेट इनटू मोर देन 12 लैंग्वेज, जिसको 12 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं जाता है, इसको क्या किया गया है, अनुवादित किया गया है। ये तो नहीं कि रोज रोज इसको अनुवादित किया जा रहा है, तो वन टाइम होता है, तो इसीलिए हमारा इज ट्रांसलेटेड भी गया। तो क्या बनेगा हमारा यहां पर, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Despite the bike was costly, she bought it. बाइक कैसी थी, महंगी थी, उसने उसे खरीद लिया। ठीक है, अब यहां पर आप देखें कि डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। ये क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशन होती है। अगला लिखा है इंस्पाइट ऑफ, ये भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। डेस्पाइट और इंस्पाइट दोनों सेम होते हैं। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता और इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये दोनों में अंतर है बस। ठीक है ना। हाउएवर का मतलब होता है चाहे, जैसे भी, कितना भी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, हाउएवर का अर्थ होता है जैसे भी, कितना भी। तो यहां पर लिखा है कि द बाइक वाज कॉस्टली, शी बॉट इट, तो क्या बनेगा कि बाइक महंगी थी फिर भी उसने उसे खरीद लिया। तो क्या आएगा यहां पे, दो या ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। तो क्या मतलब हुआ, हालांकि बाइक जो है वो बहुत ही महंगी थी फिर भी उसने उसे खरीद लिया। ये दो जो होता है इसका सिनोनिम्स होता है हमारा ऑल्दो, और इस दो या ऑल्दो के साथ हम कॉमा का भी यूज कर सकते हैं या यट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या बना, दो द बाइक वाज कॉस्टली, हालांकि बाइक महंगी थी फिर भी उसने उसे खरीद लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोर यू वर्क द बेटर रिवार्ड यू विल गेट। ओके, चलिए मैं इसको यहां से हटाता हूं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द मोर यू वर्क द बेटर रिवार्ड यू विल गेट। अब देखिए जो मोर होता है ये क्या होता है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, बेटर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। यदि कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री को एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं और पैरेलल यूज करते हैं तो यहां पर आपको दोनों जगह आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां तो ये सही है।
अब द मोर यू वर्क क्या मतलब हुआ, जितना ज़्यादा तुम काम करते हो द बेटर रिवार्ड यू विल गेट, उतना ही अच्छा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब के रूप में यूज़ की जाती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, दोनों जगह दा का यूज़ करते हैं, तो ये सही है। द मोर यू वर्क द बेटर रिवार्ड यू विल गेट, तो इसमें क्या आएगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। और भी देख लेते हैं, द मोर यू वर्क, अब यहाँ लिखा है मोर द वर्क यू, तो कभी भी मोर के बाद दा का यूज़ नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला है मोर यू वर्क, तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब में आती है तो उसके पहले दा का यूज़ करते हैं, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगला है यू वर्क मोर, तो जब कंपैरिजन यूज करते हैं तो यू वर्क मोर भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के पहले दा आना आवश्यक है। तो ये हमारा जो एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो हम लोगों ने 5 कर लिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको आगे के 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। अब देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और आपको इन वीडियो में मैं आपको पूरे सेट पेपर करवाऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराए हैं। नेक्स्ट कल जो हम वीडियो डालेंगे उस वीडियो में हम लोग आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में आए हुए एरर्स और जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच।